परमेश्वर के दैनिक वचन। आज आप लोगों में से कौन यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि सभी वचन जिन्हें उन लोगों के द्वारा कहा गया था जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग किया था, वे पवित्र आत्मा से आए थे? क्या किसी में ऐसी चीजें कहने की हिम्मत है? यदि आप ऐसी चीजें कहते हैं तो फिर क्यों एज्रा की भविष्यवाणी की पुस्तक को अलग छोड़ दिया गया था? और क्यों यही चीज उन प्राचीन संतों एवं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के साथ किया गया था? यदि वे सब पवित्र आत्मा से आए थे तो आप लोगों ने क्यों ऐसे मनमाने ढंग से चुनाव करने की हिम्मत की है? क्या आप पवित्र आत्मा के कार्य को चुनने के योग्य हैं? इज़राइल की बहुत सारी कहानियों को भी अलग छोड़ दिया गया था। और यदि आप मानते हैं कि भूतकाल के ये लेख सब पवित्र आत्मा ही से आए थे, तो फिर क्यों कुछ पुस्तकों को अलग छोड़ दिया गया था? यदि वे सब पवित्र आत्मा से आए थे तो उन सब को सुरक्षित रखना चाहिए और पढ़ने के लिए कलीसियाओं के भाइयों एवं बहनों को भेजा जाना चाहिए। उन्हें मानवीय इच्छा के द्वारा चुना या अलग नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा करना गलत है। यह कहना कि पौलुस एवं यूहन्ना के अनुभव उनके व्यक्तिगत अवलोकन के साथ घुल मिल गए थे, इसका यह मतलब नहीं है कि उनके अनुभव एवं ज्ञान शैतान से आए थे, परंतु बात केवल यह है कि उनके पास ऐसी चीजें थीं जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों एवं अवलोकन से आई थीं। उनका ज्ञान उस समय के वास्तविक अनुभवों की पृष्ठभूमि के अनुसार था। और कौन आत्मविश्वास के साथ कह सकता था कि यह सब पवित्र आत्मा ही से आया था? यदि चारों सुसमाचार पवित्र आत्मा से आए थे तो ऐसा क्यों था कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना प्रत्येक ने यीशु के कार्य के बारे में कुछ अलग कहा था? यदि आप लोग यह नहीं मानते हैं तो फिर आप बाइबिल के लेखों में देखिए कि किस प्रकार पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। वे सब भिन्न हैं और उनमें से प्रत्येक के पास उनकी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत से लोग जो अनजान हैं वे कहते हैं देहधारी परमेश्वर भी एक मनुष्य ही था। अतः क्या वे वचन जो उसने कहा था पवित्र आत्मा से आ सकते थे? यदि पौलुस एवं यूहन्ना के वचन मानवीय इच्छा के साथ घुल मिल गए थे तो क्या वे वचन जिन्हें देहधारी परमेश्वर ने कहा था वे वास्तव में मानवीय इच्छा के साथ नहीं घुले मिले थे? ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं वे अंधे एवं अनजान हैं। चारों सुसमाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़िए कि उन्होंने उन कार्यों के विषय में क्या दर्ज किया है जिन्हें
यीशु ने किया था और उन वचनों को पढ़िए जिन्हें उसने कहा था। प्रत्येक विवरण एकदम सरल रूप में अलग था और प्रत्येक का अपना ही यथार्थ दृष्टिकोण था। यदि इन पुस्तकों के लेखकों के द्वारा जो कुछ लिखा गया था वह सब पवित्र आत्मा से आया होता तो यह सब एक समान एवं सुसंगत होता। तो फिर क्यों इसमें भिन्नताएं हैं?